अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रिवाइज़ करना है हमने वो है वर्चुअल मशीन्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मशीन क्या होती है या वर्चुअल मशीन्स किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ होती हैं, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि वर्चुअल मशीन होती क्या है। Virtual machine abstracts the hardware of our personal computers such as CPU, disk drivers, memory, network interface card, etc. into many different execution environment as per our requirement, hence giving us a feel that each execution environment is a single computer, for example virtual box। तो वर्चुअल मशीन का बेसिक काम क्या है कि वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीपीयू है, कोई एक ही हमारे पास कोई डिवाइस ड्राइवर है या मेमोरी है, इस तरह से तो उसको डिवाइड इस तरह से करके हमें प्रेजेंट करेगी करती हैं कि जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा सीपीयू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो यूज़र हैं जो एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यूज़र 1 है और क्या है, यूज़र 2 है। यूज़र 1 जो है वो हमारे पास विंडोज़ यूज़ करना चाहता है, यूज़र 2 जो है वो कोई और, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं ये विंडोज़ 7 यूज़ करना चाह रहा है, ये जो है हमारे पास विंडोज़ 10 यूज़ करना चाह रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो यूज़र्स हैं इनको डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज भी असाइन होने हैं। रिसोर्सेज क्या मतलब है कि इसको भी सीपीयू चाहिए, इसको भी सीपीयू चाहिए, जबकि हमारे कंप्यूटर में क्या है, एक ही सीपीयू मौजूद है। तो वर्चुअल मशीन क्या करेगी, वो दो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेगी। एक ऐसी मशीन पे क्या रन हो रहा है, विंडोज़ 7, दूसरे पे विंडोज़ 10। और विंडोज़ 7 पे जो यूज़र काम कर रहा है उसे भी लगेगा कि सीपीयू क्या है, उसी की मशीन को असाइन है। और विंडोज़ 10 वाले को भी क्या लगेगा कि जो एक सीपीयू है उसी की मशीन को असाइन है, जबकि हमारे पास असल में क्या था, एक सीपीयू था। तो वर्चुअल मशीन जो है इस तरह से रिसोर्सेज को शेयर भी कर रही होती है और इसके अलावा उनकी वर्चुअल कॉपीज़ प्रेजेंट कर रही होती है यूज़र को। When we run different processes on an operating system, it creates an illusion that each process is running on a different processor having its own virtual machine with the help of CPU scheduling and virtual memory techniques। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि जब ये तो हमारे पास एक डिफरेंट यूज़र डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से एग्जांपल आ गई थी। अब अगर हम सिंपल देखें कि हमारे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, ये तीनों रन कर रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन इसमें मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, वो इस तरह की सीपीयू स्केजुलिंग करता है कि प्रोसेस जो ये मल्टी प्रोग्रामिंग वाले सिस्टम्स की बात हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो एक टाइम में हम कह रहे हैं रन हो रहे हैं। तो वो एक टाइम में रन किस तरह से हो रहे हैं, सीपीयू स्केजुलिंग और वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक से। तो हर प्रोसेस को ये इल्यूजन होता है या ये बिलीव होता है कि हमारे पास उसके पास ही क्या है, सीपीयू है, रिसोर्सेज सारे के सारे उसी को असाइन है, जबकि जो प्रोसेसर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैनेज कर रहा होता है कि उनको कौन से रिसोर्सेज असाइन हो रहे हैं। सीपीयू फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई है, कुछ टाइम स्लाइस के लिए सीपीयू इसे असाइन है, कुछ के लिए इसे, कुछ के लिए इसे। तो किसी किस्म की भी सीपीयू की स्केजुलिंग को यूज़ करते हुए, या हमने वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स पढ़ी थी जिसमें क्या था, हमारे पास स्वैपिंग था या इसके अलावा पेजिंग था, उसके ज़रिए क्या हो रहा होता है, ये वाली इल्यूजन इसे प्रोवाइड की जा रही होती है। देयर आर additional features of a process that cannot be provided by the hardware alone, like system calls and a file system। और वो एडिशनल प्रोसेस जो क्या है, हार्डवेयर ने अलहदा प्रोवाइड नहीं करने, जैसे सिस्टम कॉल है, जो फाइल सिस्टम है, वो भी वर्चुअल मशीन्स के ज़रिए दिए जा रहे होते हैं। The virtual machine approach does not provide these additional functionalities, but it only provides an interface that is same as basic hardware।
ये जो है ये वर्चुअल मशीन डायरेक्टली वो फंक्शनैलिटीज़ नहीं दे रही होती, बल्कि उनके दरमियान क्या दे रही होती है, एक इंटरफेस दे रही होती है जो बिल्कुल उतनी ही सिंपल है जैसे कि हमारे पास क्या है, बेसिक हार्डवेयर है। ईच प्रोसेस इज़ प्रोवाइडेड विद अ वर्चुअल कॉपी ऑफ अंडरलाइंग कंप्यूटर सिस्टम, और हर प्रोसेस के पास क्या होता है, अंडरलाइन जो कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट यूज़ हो रहा होता है उसकी एक कॉपी होती है कि उसमें किस तरह के रिसोर्सेज हैं, उसमें किस तरह से सिस्टम रन हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हर प्रोसेस के पास मौजूद होती है। वी कैन क्रिएट अ virtual मशीन फॉर several reasons, all of which are fundamentally related to the ability to share the basic hardware, yet can also support different execution environments, different operating systems simultaneously। तो अगर हम बात करें कि अब हम वर्चुअल मशीन्स को यूज़ क्यों करते हैं, तो वर्चुअल मशीन्स की जो डिफरेंट रीज़न हैं उनमें फंडामेंटली जो बेसिक रीज़न है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हार्डवेयर को शेयर करना चाह रहे हैं, हार्डवेयर शेयरिंग है। और हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो हैं एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट हैं कि सेम हार्डवेयर जो है वो डिफरेंट किस्म के एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की थी कि हमारे पास वो डिफरेंट किस्म के विंडोज़ को या डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, इनको क्या कर रही हो, सपोर्ट कर रही हो। तो ये हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉबैक। The main drawback with the virtual machine approach involves disk systems. Let us suppose that the physical machine has only 3 disk drivers but wants to support 7 virtual machines. Obviously, it cannot allocate a disk drive to each virtual machine because virtual machine software itself will need substantial disk space to provide virtual memory and spooling. The solution is to provide virtual disks. तो एक ड्रॉबैक जो वर्चुअल मशीन्स का है वो है डिस्क सिस्टम के लिहाज से, कि अगर हमारे पास फिज़िकली थोड़ी डिस्क ड्राइव्स हैं और हमने जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो ज़्यादा करनी है, तो हर वर्चुअल मशीन के लिए वर्चुअल डिस्क क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि वो तमाम जो हैं उनको वर्चुअल मेमोरी दी जा सके। नेक्स्ट क्या है, यूज़र्स आर दस गिवन देयर ओन वर्चुअल मशीन आफ्टर विच दे कैन रन एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर पैकेज दैट आर अवेलेबल ऑन द अंडरलाइंग मशीन। कंप्यूटर पे जो अंडरलाइंग कंप्यूटर है उस पर जितने सॉफ्टवेयर मौजूद हैं या जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस मौजूद हैं उनको यूज़र अपनी वर्चुअल मशीन पे भी यूज़ कर सकता है। The virtual machine software is concerned with multi-programming multiple virtual machines onto a physical machine, but it does not need to consider any user support software. तो वर्चुअल मशीन में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग होती है और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं वो एक ही फ़िज़िकल मशीन पे एग्जिस्ट कर सकती हैं और इनको कोई जो है स्पेशल यूज़र सपोर्ट की सॉफ्टवेयर वगैरह कंसीडर नहीं करनी पड़ती। This arrangement can provide a useful way to divide the problem of designing a multi-user interactive system into smaller pieces. तो ये अरेंजमेंट जो है ये मल्टी यूज़र इंटरैक्टिव सिस्टम्स को क्रिएट करने के लिए कि जिसमें हम प्रॉब्लम को स्मॉलर पीसीस में कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम इजी हो जाए, कम्प्लेक्स ना हो, तो उसके लिए ये यूज़ की जा सकती है। इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट दिया हुआ है वर्चुअल मशीन का। हमें पता है सबसे अंडरलाइन लेयर किसकी होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर हार्डवेयर से ऊपर क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास सिंपल जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हार्डवेयर मोस्ट अंडरलाइन, उसके ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और उसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, यूज़र्स। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इसमें सबसे अंडरलाइन जो है कंप्यूटर हार्डवेयर, उससे ऊपर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कह रहे हैं, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, हमारे पास बेसिक कंप्यूटर का, कि जो हमारे पास बेसिक कंप्यूटर है जिस पे असल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो आ जाता है। उसके ऊपर आता है हमारे पास वर्चुअल मशीन मॉनिटर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है
जो कि वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर रहा होता है। इससे ऊपर हमारे पास डिफरेंट किस्म की वर्चुअल मशीन्स आ जाती हैं और उन सब पे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कह रहे होते हैं? गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मशीन्स में यूज़र कोई भी एप्लीकेशंस रन कर सकता है किसी तरह से भी, और इस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को यूज़ कर सकता है। और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी इस वर्चुअल मशीन मॉनिटर के ज़रिए होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ले रहा होता है, और ये वाले जो सारे हार्डवेयर हैं ये यहाँ पे वर्चुअलाइज हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक CPU है यहाँ पे हमारे पास, तो एक वर्चुअल CPU इसके पास भी होगा, इसी तरह से एक वर्चुअल CPU इसके पास भी और एक वर्चुअल CPU इसको भी दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है सारी वर्चुअल मशीन्स वर्क कर रही होती हैं। तो इसमें जो है नेक्स्ट हम इसके देखेंगे एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज आता है प्रोटेक्शन के लिहाज से। देयर आर नो प्रोटेक्शन प्रॉब्लम बिकॉज ईच वर्चुअल मशीन इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर मशीन्स। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक मशीन जो होती है वो दूसरी सारी मशीनों से आइसोलेटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी किस्म की वायरस टेस्टिंग करनी है तो हम इस वर्चुअल मशीन 1 पे कर रहे हैं, तो इसमें उसकी वजह से वायरस की वजह से हम कंट्रोल नहीं कर सके, वो स्प्रेड हो गई है। तो हम उस वायरस की चेंजेस जो हैं या डाटा लॉस जो वो करेगी वो सिर्फ इस मशीन का करेगी। ये मशीन भी प्रोटेक्टेड रहेगी, ये मशीन भी प्रोटेक्टेड रहेगी, और जो अंडरलाइंग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। हम सिंपली क्या है इसे रीस्टोर करके दोबारा से अपना काम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें इनकी आइसोलेशन की वजह से प्रोटेक्शन जो है वो इजी हो जाती है। वर्चुअल मशीन कैन प्रोवाइड एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर दैट डिफर फ्रॉम रियल कंप्यूटर्स। तो एक अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हम उसे डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स पे टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम वर्चुअल मशीन के ज़रिए डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिस्टम 1 बनाएं, उस पर जो है विंडो 8 इंस्टॉल हो, उस पर भी टेस्टिंग कर लें। इसको भी कोई CPU साइन हो, इसकी कोई रैम उसको बताई गई हो कि इसकी कितनी है, ये सारी वर्चुअल। इसी तरह से सिस्टम 2 है, उसमें भी कोई रिसोर्सेज दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका CPU क्या है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इसकी हार्डवेयर विजुअलाइज करते हैं। इसमें विंडोज़ हम XP यूज़ कर रहे हैं या 7 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स पे जब उनकी हार्डवेयर डिफरेंट हैं, स्पेसिफिकेशंस या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, तो वो किस तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसे मेंटेन करना आसान है, इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी किस लिहाज से ज़्यादा है कि अगर एक जो मशीन ख़राब भी हो जाती है तो दूसरी क्या कर रही होती हैं, वर्क कर रही होती हैं। कन्वीनियंट रिकवरी, क्योंकि हमारे पास सारे का सारा डाटा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी मौजूद है, तो हम इसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। When multiple virtual machines are simultaneously running on a host computer, one virtual machine can be affected by other running virtual machine depending on the वर्कलोड। तो अगर हमारे पास एक जो वर्चुअल मशीन है वो भी रन हो रही है होस्ट कंप्यूटर पे, कोई और भी रन हो रही है, तो इनकी जो रनिंग है वो एक वर्कलोड की वजह से एक दूसरे पे अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि अगर एक जो है वो रिसोर्सेज को ले रही है, दूसरे को भी वो रिसोर्सेज चाहिए, तो वर्कलोड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। वर्चुअल मशीन्स आर नॉट एज एफिशिएंट एज रियल वन व्हेन एक्सेसिंग द हार्डवेयर। क्योंकि जैसे हमने चेक किया था कि वर्चुअल मशीन्स जो हैं उनके और हार्डवेयर के दरमियान में दो चीज़ें मज़ीद हैं, वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी। इसलिए वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करती जितना कि रियल सिस्टम करता है। ये इनका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना फास्ट नहीं होता जितना कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम
फास्ट होता है। तो ये हमारे पास इसमें डिसएडवांटेज इसमें आ जाएगा।